गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। आज हम लोग लेके आए हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला पार्ट 1 आज बताएंगे। पूरा फॉर्मूला तो हो नहीं पाएगा, तो क्षेत्रफल का आज पहला फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल, घन, घनाभ, शंकु, समचतुर्भुज, ये सब का आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में समझ लेते हैं। क्षेत्रफल हमेशा दो तरह का होता है, एक हम लोग 2D में चलते हैं और एक 3D में चलते हैं। तो 2D क्या होता है और 3D क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। 2D जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब 2D में आता है जिसका कोई हाइट ना हो, जमीन से उभरा हुआ ना हो, वो 2D में आता है। और जमीन से जो ऊंचा हाइट में जहां आ जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3D हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला वर्ग के बारे में। जो क्षेत्रफल का सबसे पहला पार्ट जो हमको पढ़ना रहता है वो किसका पढ़ना रहता है, वर्ग का पढ़ना रहता है। जैसे एक वर्ग है तो वर्ग की पहचान सबसे पहले ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। दूसरा बात है इसका एक विकर्ण भी होगा, यहां से एक विकर्ण भी होगा। तो विकर्ण इसके दो होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होंगे, और दोनों विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ये 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये होता है कि इसकी एक राउंड द्वारा, एक राउंड में तय किया गया डिस्टेंस, यानी कोई वर्गाकार यदि कोई जमीन है उसके किनारे किनारे जो दीवार दिया जाता है तो दीवार की टोटल लंबाई बताना है कितना होगा। तो एक राउंड द्वारा तय किया गया दूरी को हम लोग परिमाप के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है, तो 4 गुने भुजा यानी साइड, फिर भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परिमाप एक राउंड का डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके विकर्ण के बारे में। जो एंगल से एंगल बनता है इसकी लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण यानी डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको √2 इंटू साइड, √2 को यदि साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगा, यानी इसकी लंबाई पता चल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्षेत्रफल, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमेशा दो फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला होता है। जो रेगुलर, जो हर स्टूडेंट को ये पता होता है उसका फॉर्मूला होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, यानी सीधा बात करें तो a², यानी साइड इंटू साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यदि हमको विकर्ण पता है और हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो आम स्टूडेंट, जो बिगनर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेगा, उसका भुजा का लंबाई मालूम करेगा तब उसका क्षेत्रफल निकालेगा। ऐसा नहीं करना। अगर उसका विकर्ण की लंबाई हमको मालूम है और क्षेत्रफल हमको निकालना है तो सीधा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, क्या, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहे, या तो हम a² यानी भुजा गुने भुजा करेंगे, या हमको विकर्ण यदि पता है तो विकर्ण का जो है स्क्वायर कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बात है आपका वर्ग का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका वर्ग का ये पैटर्न समझ में आया होगा। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का पैटर्न बनता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का पैटर्न बनता है। अब आते हैं हम लोग आयत के बारे में। आयत और वर्ग में कुछ मिलता जुलता भी बातें हैं, तो उसके बारे में समझाते हैं। वर्ग और आयत का थोड़ा अंतर और थोड़ा समानता।
देखिए एक वर्ग है और यहाँ पर एक आयत है। देखिए वर्ग और आयत में कुछ समानताएं हैं। समानताएं क्या है? वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत का भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। आयत का भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक बात हमेशा याद रहे, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग हम नहीं कह सकते। वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग हम नहीं कह सकते। क्यों ऐसा हम कर सकते हैं? वर्ग क्या कहता है, इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ठीक है, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। आयत का नियम कहता है हर एक एंगल 90 डिग्री होगा और आमने सामने की भुजाएं बराबर होगा। तो ये वाला बात इसमें लागू हो रहा है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा और आमने सामने की भुजाएं क्या होगा, तो बराबर होगा। इसीलिए वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग हम नहीं कह सकते। उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आयत का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। आयत भी एक 2D का प्रयोग करके ही आता है। इसका एक विकर्ण होता है, एक विकर्ण है। इसमें क्या होता है, L होता है और B होता है, लंबाई और चौड़ाई। इसका हम लोग परिमाप का प्रयोग करेंगे। परिमाप, बिल्कुल परिमाप वही होता है जो एक राउंड में तय किया गया डिस्टेंस होता है। जो एक राउंड में जो कितना दूरी तय करेगा उसको डिस्टेंस को हम लोग परिमाप कहते हैं। परिमाप को परिमिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो परिमाप का नियम होता है 2L + B। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं 2L + 2B। ठीक है, क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि लंबाई कितने होते हैं, 2, और चौड़ाई कितने होते हैं, 2, इसलिए 2L और 2B अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2L + B। ये आपका आता है परिमाप। अब चलते हैं हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका क्षेत्रफल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सब का क्या कंप्लीट का मेरा क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल यानी एरिया आ जाएगा। तो L × B, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लोग चलते हैं इसका विकर्ण। इसका विकर्ण निकालते हैं हम लोग कैसे, विकर्ण यानी डायगोनल। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है √L² जोड़ B²। L² + B² दोनों को स्क्वायर निकाल के प्लस कर देंगे और रूट के बाहर आ जाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण की लंबाई आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। दोनों में कुछ कॉमन क्षेत्रफल भी निकालना है। ये हम जब 2D का और बाकी सेक्शन हम पढ़ा देंगे उसमें फिर आपको हम बताएंगे। अब चलते हैं हम लोग सर्कल के बारे में। सर्कल भी एक 2D है। ये तो बीच का जो पॉइंट होता है वो हमेशा केंद्र होता है और ये जो होता है वो हमेशा त्रिज्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसको जो रेड वाला है हम लोग इसको केंद्र बोलते हैं और ये बोलते हैं परिधि बोलते हैं। इसका जो तय किया गया दूरी को परिधि बोलते हैं। जिस प्रकार हम लोग वर्ग में परिमाप या परिमिति के नाम से जानते हैं, उसी तरह इसको परिधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको अगर परिमाप भी बोलना गलत नहीं है और परिमिति भी बोलना गलत नहीं है, ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है, अब देखिए जाए, सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या जो कहा जाता है ना एक प्रकार का होता है, तो ऐसा नहीं है। त्रिज्या हमेशा 2 प्रकार का होगा। अब सवाल है 2 प्रकार का कैसे होगा। जैसे देखिए, एक केंद्र से लेकर आंतरिक तक यानी अंदर तक, इस सर्कल का कुछ तो मोटाई होगा। 1 mm का करोड़वां भाग ही काहे नहीं
होगा तो सही। तो एक होता है आंतरिक त्रिज्या और एक आता है बाहरी त्रिज्या। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कहने का अर्थ है यहां से लेकर सीधा अंदर तक, उस लाइन के बाहर नहीं, और एक होता है सीधा लाइन के बाहर तक। तो कुछ तो डिफरेंट आएगा, एक हेयर के बराबर, एक हेयर के मोटाई के बराबर भी तो डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, इसलिए त्रिज्या दो प्रकार हो जाता है। दूसरी बात, त्रिज्या, इसका जो हम लोग क्षेत्रफल का जो प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का इसका हम लोग क्या फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई को हम लोग 22/7 या 3.14 को लेकर चलते हैं। पाई का वैल्यू या तो हम 22/7 या 3.14 लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो परिधि यानी परिमाप होता है वो कैसे निकालें, वो होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि यानी परिमाप। ठीक है, दूसरा एक होता है इसका व्यास। व्यास क्या होता है वो समझो। केंद्र से जब परिधि तक कोई लाइन जाता है, केंद्र से परिधि तक जब कोई लाइन जाता है तो उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को दोगुना कर देंगे, यानी परिधि से केंद्र होते हुए यदि कोई लाइन फिर परिधि तक जाए, कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर परिधि से, इस परिधि से केंद्र होते हुए कोई लाइन जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास मतलब 2 गुने त्रिज्या, 2 को त्रिज्या से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यास बनेगा। और याद रहे व्यास जो होगा, व्यास हमेशा सबसे बड़ी जीवा होता है। व्यास हमेशा सबसे बड़ी जीवा होता है। जीवा क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। परिधि से परिधि जब कोई लाइन जाता है तो हम लोग उसको जीवा यानी कोड कहते हैं, इसको जीवा कहते हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे जमीनी स्तर से ऊंचा उठता जा रहा है वो बड़ा होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसको हम लोग सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं और व्यास भी कहते हैं। जैसे जैसे केंद्र से ऊपर चलता जाएगा वो फिर छोटा होता जाएगा। तो किसी भी वृत्त में करोड़ों अनगिनत जीवाएं हो सकती है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सर्कल का एक बेसिक पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। सर्कल का और भी पैटर्न है। ठीक है, सर्कल में एक आंतरिक त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, ये सब कभी और हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक सर्कल का एक बेसिक पार्ट है ये। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल हमेशा 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हमेशा समबाहु त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। समबाहु त्रिभुज वर्ग का एक प्रतिरूप बोला जाता है। क्या सिमिलरिटी इसमें, जिस प्रकार वर्ग की सभी कोण बराबर होते हैं उसी तरह समबाहु त्रिभुज के भी सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, उसी तरह समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग की जो सभी भुजाएं हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप, इसको क्या लेके चलते हैं, 3 इंटू साइड, क्योंकि इसका 3 भुजाएं होती है। 3 इंटू साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला है √3 इंटू 4 a स्क्वायर। ए बोले तो उसकी साइड की लंबाई,
√3 इंटू 4 और a स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद इस समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है, ठीक, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड यानी a, तो √3/2 इंटू साइड से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसकी ऊंचाई हमेशा 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। देखिए जैसे ये हाइट है, अगला यहां से भी इस तरह जाएगा और अगला यहां से भी इस तरह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आपका केंद्र हो जाएगा। ये केंद्र है, जितना इसकी लंबाई आया ये भी उतना ही लंबा होगा और ये भी उतना ही लंबा होगा, ठीक है। तो ये जितना भी लंबाई आया वो हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। जितना इसका लंबा है, जितना इसकी लंबाई है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केंद्र से एंगल को 0 डिवाइड कर रहा है उसकी लंबाई पता चल जाएगा। और अगर केंद्र से जो साइड को डिवाइड करता है, 2 भागों में बांटता है, जहां पर 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है, अगर इसकी लंबाई हमको निकालना है तो जितना इसका हाइट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो केंद्र से बेस तक का लंबाई हमको पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समबाहु त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज ये 2 तरह के हो सकते हैं। इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसकी ये अलग भुजा है और ये अलग भुजा, मतलब तीनों भुजा इसमें अलग है। इसे विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का है। देखिए इसमें भी 90 डिग्री का है। हम चाहें तो इसको इस तरह भी हम बना सकते हैं। इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये अलग तरह का है, ठीक है। और एक फिर इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। इसकी हर एक भुजा की लंबाई अलग होगी, लेकिन यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला एक है जिसको हम लोग हीरोन्स का सूत्र के नाम से जानते हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला हम लोग नाम से जानते हैं। तो हीरोन्स का जो फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं उसको बताने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी त्रिभुज अगर हो, जैसे इसका दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसका ये अलग अलग है और ये तो खैर अलग रहेगा ही रहेगा, तो 90 डिग्री बन रहा है। अगर इस प्रकार 90 डिग्री बन रहा हो कोई भी त्रिभुज में, तो क्या करेंगे 1/2 बेस यानी आधार की लंबाई इंटू ऊंचाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/2 बेस इंटू ऊंचाई, ये तब लागू होगा जब इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा, तब ये लागू होगा। इसका एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल अगर है, दुनिया का कोई भी त्रिभुज यदि है, उसका एक हीरोज का फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। कैसे उसका फॉर्मूला आएगा वो समझते हैं। कोई भी त्रिभुज हो फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एस यानी हाफ पेरीमीटर। इसके तीनों भुजा के लंबाई को जोड़कर आधा कर देंगे तो हाफ पेरीमीटर होगा। ए बी सी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एस का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, √ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस
सी। सॉल्व करके जब अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई भी त्रिभुज हो, 90 डिग्री हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस फॉर्मूला से निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं त्रिभुज का ये पैटर्न, बेसिक पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा। त्रिभुज का और भी पार्ट्स है बहुत सारा पढ़ना, और हम लोग को जो बेसिक से जो लेवल एडवांस लेवल तक चलेंगे वो धीरे धीरे चलेंगे। ये बेसिक है सिर्फ। अब हम लोग आते हैं घन के बारे में। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, किसी भी पैटर्न को लेकर यदि हम लोग एक बेलन के बारे में बात करते हैं, एक सिलेंडर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक सिलेंडर है, ये 3D होता है क्योंकि इसका हाइट होता है, ठीक है। सिलेंडर का एरिया दो तरह का होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं, आपको बता दूं, इस तरह का कोई पैटर्न अगर है, देखिए इस तरह एक सिलेंडर का पार्ट सी बन गया, क्योंकि किसी पेज को हम, एक पेज है, इस पेज को हम लोग क्या कर दिए, राउंड शेप में हम लोग इसको कर दिए, ठीक है। तो इसको जो चारों तरफ का एरिया, मतलब इस राउंड का जो एरिया अगर निकालना है, ये पेज को यदि हम इसको खोल देंगे तो एक आयत बन जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे कर्व करके अगर हम मोड़ दें तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो चारों तरफ का एरिया निकालने की प्रक्रिया को हम लोग इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कहते हैं। और उसमें दो कैप, दो ढक्कन अगर डाल दें यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों एरिया को यदि जोड़ दें तो हम लोग आ जाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम्पल पे हम लोग इस तरह डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार इस पैटर्न को हम लोग क्या कर दिए, हम खोल दिए। तो अगर सिर्फ इसके एरिया अगर हमको निकालना हो, इसका एरिया, ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो हमेशा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच करते हैं। इसका क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी इसको सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया नहीं कहते हैं हम लोग, इसको सरफेस एरिया के नाम से, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर इस कैप का में जो ढक्कन है, ये दोनों के एरिया यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो वो मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच। और क्योंकि एक ढक्कन जो है ये सर्कल जैसा क्रिएशन हो रहा है, बन रहा है, तो एक सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये मेरा जो पार्ट्स हुआ वो किसका हुआ, तो सिलेंडर का पार्ट्स हुआ यानी बेलन का। यदि देखिए अगर इसको इस तरफ मोड़ देंगे तो देखिए एक कैप बन गया, 2 कैप बन गया और एक राउंड सर्कल में बना। तो जो राउंड सर्कल होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया। हम लोग इसको दीवारों का क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। किसी भी 2D का अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका बेस को यानी इसके जो परिमाप होते हैं, किसका परिमाप, बेस का बेस कैसा है, एक सर्कल के जैसा है, हाइट से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे उस परिमाप को तो सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी अगर इस सिलेंडर का देखिए इस प्रकार हम बना दिए क्योंकि आप लोग को आसान हो समझने में। और इसको क्या, इसका एक और कैप है उसको भी रंग देते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप का हम लोग उसको रंग दिए। अगर इसको हम खोल देते हैं अच्छी तरह से, देखिए खोल दिए तो जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है अगर उसका एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया, और दोनों कैप का अगर हम एरिया जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा क्या, टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसको कहते हैं सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच।
टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस, क्योंकि दो कैप हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको कॉमन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कॉमन, जैसे पाई 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एच प्लस आर। हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका आ जाता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम यानी आयतन। ये 3D जो है उसका आयतन हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला था इसका वॉल्यूम निकालने का, आयतन निकालने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेलन के बारे में ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग शंकु के बारे में। पहले चलते हैं घन के बारे में, क्यूब के बारे में। देखिए इस प्रकार क्या होता है, एक क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब का हर कलर का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। 6 सरफेस होता है। इसमें कॉमन बात समझेंगे, इसमें भी 6 सरफेस होता है। घनाभ में भी 6 सरफेस होगा और इसमें भी 6 सरफेस होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग घन। घन में टोटल 6 सरफेस होता है। 6 सरफेस कैसे होगा, चलिए यहां देखेंगे। अगर इस पार्ट को हम इसी पैटर्न में अगर खोल देंगे तो देखिए इसका 6 प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। इसको 6 प्लेट लगा हुआ है। 6 प्लेट के कलर अलग अलग कर देते हैं। इसको इस तरह कर दिए, इसको व्हाइट कर दिए, व्हाइट कर दिए और इसको हम लोग रेड कर देते हैं। 6 पैटर्न है। तो 6 पैटर्न को यदि हम मिला देंगे तो हम लोग इसको इस तरह के बॉक्स बन जाएगा। तो जैसे किसी भी चीज को एरिया अगर निकालना रहे तो इसमें भी हम लोग 2 तरह के एरिया निकालते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बॉक्स लाके इसको बताते हैं इसको होता कैसे। उम्मीद करते हैं ये बॉक्स आप लोग अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे ये घन नहीं घनाभ है, क्योंकि इसका साइड 2 तरह का है, ठीक है। ये तो बराबर है ही लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाता है। चलिए हम इसको घन फिलहाल मान लेते हैं। तो देखा जाए इसमें 6 सरफेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक जमीन छठा। तो चारों तरफ ये एक इसका एरिया, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार और इसका पीछे का दीवार, इसकी लंबाई को निकालना हम लोग कहते हैं, मतलब एरिया को निकालना हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब छत का क्षेत्रफल और जमीन का क्षेत्रफल दोनों को छोड़कर इस चारों दीवारों को जो एरिया अगर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी देखा जाए 4 दीवार होगा, 4 दीवार होगा, पहला दीवार, दूसरा दीवार, इसके पीछे भी 2 दीवार होंगे। तो चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये निकालते कैसे हम लोग? निकालते इस तरह है, 2l + b इंटू हाइट। इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है 2l + b इंटू हाइट। चारों जमीन का आधार का जो परिमाप होता है, यदि हाइट से मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे वो बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे कोई भी प्रिज्म यदि हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह फॉर्मूला है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। छत और जमीन का क्षेत्रफल यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि देखा जाए क्योंकि ये घन है तो घन में टोटल
6 सरफेस होता है तो 4 ही सरफेस का निकालना है, तो इसका क्या आ जाएगा 4a² का प्रयोग कीजिए या तो इसी फार्मूला का प्रयोग कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर घन रहे, घन कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार का घन रहे, लंबाई चौड़ाई इसका सब अलग अलग हो, जैसे इस प्रकार देखा जाए, आपका लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है, तो क्योंकि इसमें भी तो 4 दीवारें होंगे ना, इसमें भी 4 दीवारें होंगे, तो इसमें भी 4 दीवारें होंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसमें सब एक जैसा है। हम इसको इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं 4a², या तो फिर इसका फार्मूला तो यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा, ये फार्मूला सिर्फ इसी में लगेगा। अब चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अगर घन हो तो सीधा बात है 6a² हो जाएगा, क्योंकि इसको 6 प्लेट है, एक प्लेट का क्षेत्रफल a², 6 प्लेट है 6² चतुर जमीन। इसका यदि निकाला जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या नियम होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे हम, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल L + B × H प्लस, क्योंकि छत का क्षेत्रफल और जमीन का क्षेत्रफल बराबर होगा इसीलिए 2LB। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं 2LB BH और LH, हम इसका भी फॉर्मूला इस तरह प्रयोग कर सकते हैं या तो इसका ही प्रयोग करेंगे, बात बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा कहाँ, घनाभ में, और ये मेरा कहाँ आ जाएगा तो घन में, ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग हम इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला का प्रयोग सिर्फ घन में ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं घन और घनाभ का आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं शंकु के बारे में। शंकु होता क्या है, शंकु बोले तो कोन, जो आइसक्रीम मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी शेप में होता है। ये हो गया शंकु, इसको भी हम इसको मल्टी कलर में कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग इसको शंकु के नाम से जानते हैं। शंकु देखिए इस प्रकार का, अब इसको एक एक्सपैंड कर देते हैं इस प्रकार में, तो इसका एरिया निकालने की प्रक्रिया को, यानी इस पार्ट्स के एरिया यदि हमको निकालना है, इसका एरिया, तो हम लोग कहते हैं इसको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल वही चीज सरफेस एरिया। और जहां बेस का एरिया भी यदि जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या क्या पता हो सकता है, इसमें आपको L पता हो सकता है, हाइट पता हो सकता है, R पता हो सकता है। अब L और R क्या होता है देखेंगे। सर्कल, इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, तो सर्कल में होगा, सर्कल का एक रेडियस भी होगा इस प्रकार। और L क्या होता है, जैसे इस किनारे वाला पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, L कहते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड हमको इस तरह बताते हैं, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार एक कोन है, ठीक है, तो इस वाला पार्ट, इसकी जो लंबाई होगा, ऊंचाई तो कर यहाँ बीच से ही आ जाएगा, बीच से यहाँ तक जाएगा, ऊंचाई जाएगा इस तरह हाइट में, लेकिन जो किनारे का जो सीढ़ी नुमा है इस टाइप का, किनारे 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 आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, L, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो इस वाला पैटर्न में यहां से लेकर इस पार्ट तक हम लोग R कहते हैं, यहां से लेकर अंदर से अंदर तक का इसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, और ये होता है L, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो L निकालने का साधारण फार्मूला, L निकालने का फार्मूला जो आएगा बिल्कुल पाइथागोरस का ही उपयोग करेंगे, तो h² जोड़ r² मेरा L आ जाएगा। जो ग्रीन वाला जो पार्ट्स आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार का ग्रीन वाला पार्ट्स
तो ये वाला पार्ट्स देखिए आपका एल आएगा, ये वाला पार्ट्स क्या आएगा तो एल आएगा, ये पार्ट्स एल आएगा आपका, ठीक है। तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, याद रहे हम इसको पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। पिरामिड मतलब जो भाग नुकीला हो, एक जगह आके जमा हो जाता हो, वो एक पिरामिड होता है। तो इसके बोलते हैं हाइट, और ये मेरा आता है एल। एल निकालने का फॉर्मूला है सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो पाई आर एल हो जाएगा। पाई आर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर एल अगर आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो मेरा आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ग्रीन वाला पार्ट्स, और जो बेस है वो तो सर्कल में है, इसको प्लस अगर कर देंगे पाई आर स्क्वायर तो मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हम इसको कॉमन लेके भी बना सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर, तो ये मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक गेंद के बारे में, एक गोला के बारे में, ठीक है। गेंद क्या होता है, एक गेंद का जैसे सेब का जो पार्ट्स, जो बीच में जो बीज होता है वो सेंटर उसको कहते हैं। तो सेंटर से जब किनारे तक कोई लंबाई जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। तो गेंद की ऊंचाई के बारे में जब भी बात हो तो गेंद की जो ऊंचाई होता है, हमेशा 2r होता है, गेंद की ऊंचाई हमेशा 2r होता है। तो इसका हम लोग चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको बता दूं गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान होता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें है उसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी को कहते हैं। यानी इसका आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर इसका वॉल्यूम यदि लेके जाएंगे, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन यदि लेके जाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब यदि हम लेके जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। ये मेरा आ जाएगा वॉल्यूम यानी आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरा किसका पार्ट्स हो गया, गोला का। उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा पैटर्न है, हम लोग लेके आएंगे अगले वीडियो पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 वीडियो के लिए इंतजार करें, आप लोग के लिए कल लेके आएंगे जो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का जो पार्ट 2 फॉर्मूला है, और भी बहुत सारा है, जिससे समचतुर्भुज हो गया, ये समलंब हो गया, पैरेलल क्या होता है, समषष्ठभुज क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।